हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। जैसा आप सभी को पता है कि ये जो है एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ संविधान से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटी थी उनके प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसा यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक्स यानी कि इसी के अंदर इंक्लूड किए हैं जहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। कौन सा, जैसे मान लीजिए राजस्थान रियासत से जो है कौन कौन से सदस्य थे जो कि संविधान सभा के मेंबर भी थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आइए शुरुआत करते हैं इस रिवीजन क्लास की। आप चाहें तो इसी से रिलेटेड जो भी मैं आपको शाम को रिवीजन करवाती हूं आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं। क्या प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार क्लास के जो है क्या है लास्ट में समझाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक मैं टेबल आपके बना लेती हूँ कि अगर यहाँ पर आपसे पूछे, यहाँ पर एक टेबल में जो है आपके बना देती हूँ और अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए, एक तरफ तो जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सदस्य लिखने हैं और एक तरफ जो है डिपार्टमेंट, यानी कि एक तरफ आपके विभाग हो जाएंगे और एक तरफ जो है क्या है मेंबर्स आपके रहने वाले हैं कि कौन कौन से मेंबर्स रहे थे। अब देखो याद भी मैं आपको साथ साथ करवाती हुई चलूँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी है ना, यानी कि JL नेहरू जी जो है वो हमारे कौन थे उस समय, तो आप कहेंगे ये हमारे कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। मतलब इनके पास डिपार्टमेंट जो है कौन सा था, प्राइम मिनिस्टर तो थे ही लेकिन राष्ट्रमंडल और जो विदेशी मामले थे कौन से, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, राष्ट्रमंडल। एक तो राष्ट्रमंडल हो जाएगा, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों की बात करेंगे तो ये जो है किसके अंडर था, जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर जो है आया करता था। दूसरे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि दूसरे जो है ऐसे सदस्य हैं जिनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था। तो राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं खाद्य एवं कृषि विभाग है ना, राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा, खाद्य है ना। खाद्य जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है आप कहेंगे मैडम जी कि इनका संबंध जो है खाद्य और जो है किससे हो जाएगा, कृषि से होने वाला है। किससे हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि से हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम है ना, यहाँ पर जो है मौलाना अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है किससे होने वाला है, तो मौलाना अब्दुल कलाम की बात करेंगे, इनके पास जो है कौन सा डिपार्टमेंट हुआ करता था, शिक्षा विभाग। साथ ही यहाँ पर जो है बात करेंगे अपन चौथे डिपार्टमेंट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डॉक्टर जॉन मथाई कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर जो है इधर लिख देती हूँ, डॉक्टर जॉन मथाई की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जॉन मथाई जो है आपके कौन सा हो जाएगा, रेलवे। मतलब इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट होने वाला है, तो आप कहेंगे इनके पास रेलवे डिपार्टमेंट और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं। RK सड़ है ना, एक नाम आपने सुना होगा, कौन से, तो ध्यान रखिएगा RK जो है सरगम जो है सेठी का नाम आपने सुना होगा, कौन सा, ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे RK जो है षणमुगम जो है सेठी की बात करेंगे, RK सेठी, और इनका संबंध जो है कौन से डिपार्टमेंट से होने वाला है, तो इनका संबंध हो जाएगा वित्त विभाग। किससे हो जाएगा, वित्त विभाग से रिलेटेड जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम बात करें, जैसे CH भामा, तो CH भामा जो है इनका संबंध कौन सा था, वाणिज्य से। ध्यान रखिएगा CH भामा की बात करेंगे तो CH भामा का संबंध जो है किससे होने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, वाणिज्य। कौन सा हो जाएगा, वाणिज्य जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर पूछे रफ़ी अहमद जो है किदवई है ना, किदवई की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि अहमद किदवई की बात करेंगे, अहमद किदवई की बात करेंगे। बोलो कौन सा, ये काफ़ी चर्चा में रहे थे और 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो है रफ़ी अहमद जो है किदवई थे, इनका संचार जो है डिपार्टमेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संचार डिपार्टमेंट से हो जाएंगे कौन से, रफ़ी अहमद जो है यहाँ पर किदवई हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और डिपार्टमेंट और मेंबर्स की बात करेंगे जिनके पास ऐसे कुछ डिपार्टमेंट से, जैसे श्यामा प्रसाद जो है मुखर्जी की बात करेंगे, उद्योग एवं आपूर्ति है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इनके पास जो है कौन सा डिपार्टमेंट है ना, इनके पास जो है कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे तो ये जो है उद्योग एवं आपूर्ति। कौन सा होगा, ये जो है आपको ध्यान रखना है, उद्योग एवं आपूर्ति हो जाएगा। जबकि यहाँ पर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इनके अलावा ऐसे कुछ और मेंबर्स, जैसे आपने ध्यान रखा होगा कि भाई यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य
एवं कृषि हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो काफ़ी भाई इनके बारे में तो इम्पोर्टेंट पूछा ही जाता है कि डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, है ना, ये जो है कौन सा डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे मैडम जी ये जो है कौन थे, आपके गृह मंत्री भी रहे थे। तो डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि इनके पास जो है कौन सा हो जाएगा, गृह विभाग, यानी कि होम डिपार्टमेंट इनके पास हो जाएगा। साथ ही साथ जो है सूचना एवं प्रसारण जो है था, और राज्य के मामले संबंधी जितने भी थे ये भी इनके पास ही आते थे ना, सूचना प्रसारण। तो सूचना प्रसारण मामले जो है वो भी, या प्रसारण विभाग कह सकते हैं, तो ये भी किनके पास था, तो आप कहेंगे ये भी आपके जो है किसके पास हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट हमारे जो है किससे, तो मेन जो सदस्य थे। अब देखिए यहाँ पर, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देखिए तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए संविधान सभा के ऐसे सदस्य, है ना, कि तुमसे कोई पूछे कि संविधान सभा के ऐसे सदस्य, संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो, संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो है ना प्रशासनिक अधिकारी क्या रहे थे। अगर तुमसे पूछे कि भैया बताइए संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो कि कौन रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी, किसकी बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी, या फिर कहूँ कि जो रियासतों के, ऐसे कर लो, एक काम करो, संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो रियासतों के, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा आपको कि कौन से, कि जो रियासतों के जो है क्या रहे थे। तो ध्यान रखिएगा जो रियासतों के प्रशासनिक, है ना, जो रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी भी हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा जो रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी भी थे, है ना, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, कौन कौन से थे, तो जरा देखिए यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कौन सी, कि वीटी कृष्णामाचारी। तो वीटी कृष्णामाचारी जो है, ध्यान रखिएगा इनका संबंध किससे हो जाएगा, वीटी कृष्णामाचारी का संबंध जो है हो जाएगा कौन सी रियासत से, जयपुर रियासत से। कौन सी हो जाएगा, तो ये जो है जयपुर रियासत से हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दूसरी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा CS वेंकटाचारी, इनको तो आप जानते भी होंगे, CS वेंकटाचारी इनका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे जोधपुर, कहाँ से, जोधपुर से हो जाएंगे। जबकि तीसरे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा सरदार KM पन्नीकर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा KM पन्नीकर जो है बीकानेर, कहाँ से, KM पन्नीकर जो है आपके बीकानेर से हो जाएंगे। और एक और आपको ध्यान रखने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देखिए यहाँ पर टी राघवाचार्य, सर टी राघवाचार्य की बात करेंगे, सर टी राघवाचार्य, तो इनका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उदयपुर से। कहाँ से होने वाला है, इनका संबंध जो है कौन सी जगह से हो जाएगा, उदयपुर से इनका संबंध होने वाला है। इसी के साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक हेडिंग बनाती हूँ कौन सी, कि संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे। संविधान सभा के क्या हो जाएगा, कि संविधान सभा के ऐसे सदस्य, संविधान सभा के ऐसे सदस्य, संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो, संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे, ऐसे सदस्य जो राजस्थान के क्या हो जाएंगे, जो राजस्थान के निवासी थे। ध्यान रखिएगा ये भी कई बार एग्जाम में सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है, और याद होगा तभी तो हम जो है क्या है इनको सुमेलित कर पाएंगे। जरा देखिए कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई बिहारी लाल भार्गव, भाई तुमने सुना होगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, लेकिन तुमको ये भी याद होगा इन मुकुट बिहारी लाल भार्गव की बात करेंगे तो बच्चों देखो पहली बात तो इनका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा। और याद है आपको जब 9 दिसंबर 1946 को जो है क्या होती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उस समय जो है क्या है इन्होंने भाग लिया था अजमेर मेरवाड़ा की तरफ से ना। इन्होंने जो है जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक हुई थी उसमें भी इन्होंने क्या किया था, तो आप कहेंगे इन्होंने यहाँ पर जो है भाग लिया था। इसी के साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखना है आपको, जैसे माणिक्य लाल वर्मा है ना, माणिक्य लाल वर्मा की बात करेंगे, इनके बारे में तो शायद आप परिचित भी होंगे कि इनका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, उदयपुर से हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि तुमसे कोई पूछे जय नारायण व्यास, तो ये कॉमन बात है, आप वैसे भी अंदाज़ा लगा लोगे, जय नारायण व्यास की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, जोधपुर से। कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध बच्चों हो जाएगा जोधपुर से। साथ ही ध्यान रखिएगा कि बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता जो है इनका संबंध भी कहाँ से होने वाला है,
तो बलवंत सिंह मेहता जो है इनका संबंध भी बोलो कहाँ से हो जाएगा, उदयपुर से। कहाँ से होगा, बलवंत सिंह मेहता की बात करेंगे तो इनका संबंध भी बोलो कहाँ से होने वाला है, तो आप कहेंगे उदयपुर से हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा दलेल सिंह, भाई ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दलेल सिंह का संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, कोटा से हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा गोकुल लाल असावा, है ना, गोकुल लाल असावा की बात करेंगे तो गोकुल लाल असावा जो है इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ से, शाहपुरा भीलवाड़ा से जो है आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, शाहपुरा भीलवाड़ा से जो है क्या है यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कि राज बहादुर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा राज बहादुर जो है इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, भरतपुर से, है ना, राज बहादुर का संबंध जो है भरतपुर से हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिए हीरालाल शास्त्री, है ना, हीरालाल शास्त्री आप सभी लोग जानते हैं कि हीरालाल शास्त्री का संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, जयपुर से। बोलो कहाँ से होगा, जयपुर से जो है संबंध हो जाएगा। और एक और ध्यान रखिएगा सरदार सिंह, सरदार सिंह का नाम आते ही आपको ध्यान रखना है खेतड़ी, है ना, सरदार सिंह का नाम आते ही आपको याद रखना है, बोलो कौन सा, खेतड़ी याद रखना है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर एग्जामिनेशन में जो एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि देखिए जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को जो है बैठक हुई थी। और आपको याद भी होगा जिसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार किया था, है ना, मुस्लिम लीग ने जो है क्या है बहिष्कार किया था, है ना। और आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ना, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो ध्यान रखेंगे कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। और आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा कि इनको जो है राष्ट्रपति, है ना, एक तो यहाँ पर जो है क्या है इनको राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया। तो साथ ही ध्यान रखेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज, है ना, कौन सा हो जाएगा, सॉरी ध्वज नहीं, ध्वज को तो 22 जुलाई को मिला था, राष्ट्रीय गीत और जो है राष्ट्रीय गान दोनों का संबंध भी जो है किससे हो जाएगा, तो 24 जनवरी से हो जाएगा। जबकि तुमसे पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है क्या है कब अपनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तुमसे यह है कि प्रथम बैठक से और अंतिम बैठक का जो समय है, या तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए संविधान सभा का अस्तित्व रहा था, है ना, कि संविधान सभा का जो है क्या है अस्तित्व रहा था कितने समय का, ये आपको जो है क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो भी आप कहेंगे कि संविधान सभा में जो टोटल महिलाएं थी इसमें कितने महिलाओं ने भाग लिया था, 15 महिलाओं ने जो है भाग लिया था। संविधान सभा की समिति के बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो है हमारा चल रहा है कौन सा, उत्कर्ष विंटर जो है सिलेक्शन ऑफर चल रहा है ना, उत्कर्ष जो है विंटर सिलेक्शन ऑफर हमारा चल रहा है, जिसमें आप पा सकते हैं आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं अप टू 90% का डिस्काउंट, आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी और साथ ही 500 रुपये तक का कैशबैक आपको मिल सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं ये ऑफर जो है केवल 3 जनवरी तक रहने वाला है। साथ ही इम्पोर्टेंट कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप आरएस उत्कर्ष हेल्पलाइन पे जो है कॉल कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसी के साथ ही देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा जो है क्या है समग्र बैच है, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में जो है क्या रहने वाला है, अवेलेबल रहने वाला है। निर्मल बैच जो है क्या हो जाएगा 8.0 हो जाएगा, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो 5 जनवरी 2026 से जो है शुरू होने वाला है। आरएस प्रीलिम्स लाइफ फ्रॉम स्टूडियो ये भी आपका बैच जो है क्या है शुरू हो चुका है। आप जाएंगे तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर हमारे जो है क्या है कुछ डेमो क्लासेज भी अवेलेबल हैं, अगर आप वहाँ जाके देखते हैं। साथ ही देखिए आरएस निर्मल 2.0 तो अब जो है क्या है माध्यम कोई बाधा नहीं बनेगा किसी भी आरएस के आपके सपने को पूरा करने में। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बैच 2.0 हमने शुरू किया है, 5 जनवरी से ये बैच शुरू होने जा रहा है। साथ ही देखिए यहाँ पर फतेह बैच 2.0 हमारा 1.0 जो है काफ़ी अच्छा बैच चला था और यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड थी, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फतेह बैच 2.0 फिर से शुरू किया है। और ये जल्दी करें, अपने मनपसंद बैच में जो है आज ही इनरोल करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट भी है, टाइम से ज़्यादा अपनी जो है डेट लिमिट है, क्योंकि 3 जनवरी से पहले आप अगर इनरोल करते हैं तो ही आपको जो है यहाँ पर इन बेनिफिट्स
या मैं कहूँ कि इनका लाभ आपको तभी मिलेगा, तो आप भी जाएं और अपने मनपसंद बैच में जो है क्या है आज ही इनरोल करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।